हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों आज है 29 नवंबर और 29 नवंबर के लिए जो भी प्रश्न बनेंगे हमारे करंट अफेयर्स के उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ में हम लोग डिस्कस करते हैं उन सभी प्रश्नों का स्टैटिक पोर्शन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ये भी। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना चाहिए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से प्रत्येक दिन की जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है ईजिली एक्सेस कर सकते हो और उसका रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। पहला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है दामोह डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर सबसे बड़ा देश का अभयारण्य खोला जाएगा, यानी स्थापित किया जा रहा है। और दामोह डिस्ट्रिक्ट में दो ऐसे अभयारण्य हैं जिनको मर्ज किया जाएगा। सबसे पहला दुर्गावती बाघ अभयारण्य, इसके साथ मर्ज किया जाएगा नौरादोही बाघ अभयारण्य को, और इसके बाद ये देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बन जाएगा। ठीक है, देश का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य रामा मंडल अभयारण्य है जो कि आपको इंदौर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में और भी बहुत सारे बाघ अभयारण्य हैं, जैसे सरदारपुर बाघ अभयारण्य, घाटी गांव अभयारण्य और चंबल बाघ अभयारण्य, ओरछा, रातापानी, केन, पेंच, पंचमढ़ी, ये सभी बाघ अभयारण्य इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी मध्य प्रदेश में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर सबसे ज़्यादा बाघ अभयारण्य की बात की जाए तो ये मिलेंगे आपको अंडमान एंड निकोबार में, 97 के समथिंग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। टोटल ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो 150 प्लस बाघ अभयारण्य इंडिया में अवेलेबल है। ठीक, मध्य प्रदेश में सरकार है शिवराज सिंह चौहान की, यानी कि सीएम है यहाँ के ये। और अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है। देखिए, अगर आपको प्रश्न का जवाब नहीं पता होता है तो आप उसको सर्च किया कीजिए। आप अपने डाउट्स को तुरंत क्लियर करके चलेंगे तो तैयारी एक बेहतर रास्ते पर चलती रहेगी। ठीक है, डाउट्स को तुरंत के तुरंत क्लियर कीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन है मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है तो तुरंत सर्च कीजिए उस चीज़ को। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में लाल ग्रह दिवस 2023 की तिथि को सेलिब्रेट किया गया। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है, लाल ग्रह कहते किसे हैं। देखिए, लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को। ठीक है, मंगल ग्रह को ही हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। अब इस दिन को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? देखिए, ये दिन है 28 नवंबर। 28 नवंबर 1964 को 28 नवंबर 1964 को मंगल ग्रह पर मैरिनर 4 के नाम से एक हमारा जो है विमान गया था, वहाँ पर सेफ लैंडिंग हुई थी उसकी। ठीक है, मंगल ग्रह के अन्य ग्रहों की खोज के लिए ये डिज़ाइन किया गया। उसके आसपास का एनवायरनमेंट स्टडी करने के लिए इस विमान को भेजा गया था। मंगल ग्रह एक ठंडा और रेतीला रेगिस्तान है यहाँ पर। पृथ्वी के समान है लगभग, थोड़ा छोटा है और सूर्य से चौथा ग्रह है। देखिए, मान लीजिए ये सन है। ठीक है, इस तरीके से ये सन है तो यहाँ पर बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल, इस तरीके से है। ठीक है, फिर बृहस्पति, इस तरीके से ये ग्रहों का क्रम है। ठीक है जी, तो ध्यान रखेंगे 1964 में सेफ लैंडिंग हुई थी मैरिनर 4 विमान की। उसी उपलक्ष्य में हम लोग 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, स्टैंडर्ड एंड पुअर, देखिए ये वर्ल्ड रेटिंग एजेंसी है। विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो है रेटिंग प्रोवाइड कराई जाती है हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसको। जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर है। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक फिच है। ठीक, इसको भी याद रखेंगे। और इकरा है। ये रेटिंग कुछ रेटिंग एजेंसी हैं नेशनल और इंटरनेशनल, और ये रेटिंग प्रोवाइड कराती हैं कि किसी देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कितनी हो सकती है या हो रही है। तो वर्ष 2024 के लिए स्टैंडर्ड एंड पुअर जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, इसके द्वारा भारत की जो जीडीपी दर है, पहले इन्होंने अनुमान लगाया था 6% रहने का, बट इन्होंने अभी करेक्शन किया है इन्होंने, तो 6.4% 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रहेगी। ठीक है, 2025 में हालांकि इन्होंने अनुमान को कम कर दिया है। पहले इन्होंने अनुमान लगाया था 2025 में कि इंडिया की जो ग्रोथ है 6.9% रहेगी, बट 2025 में भी इतनी ही रहने वाली है। ठीक है, आरबीआई के अनुसार 6.5% की ग्रोथ रहेगी 2024 में। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 6.3% की। ठीक है, और आईएमएफ के अनुसार भी 6.3% की ग्रोथ रहने वाली है इंडिया की। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक मेला जिसका नाम है बाली यात्रा, बाली यात्रा, और आपको बताना है ये कहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है इसका प्रेजेंट में। और ये सेलिब्रेशन हो रहा है ओडिशा के कटक में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ओडिशा के कटक में
गौरवशाली एक प्राचीन समुद्री विरासत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है वार्षिक रूप से, यानी हर साल मनाया जाता है ये बाली यात्रा महानदी के तट पर। ये भी याद रखना आप। महानदी ओडिशा की एक प्रमुख नदी है, उसी के तट पर इस मेले को सेलिब्रेट किया जाता है और ये हर साल होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्टार्ट होता है ये। ठीक है। और एशिया के सबसे बड़े खुले व्यापार मेले के रूप में इसको भी जाना जाता है। और ओडिशा के जो गवर्नर हैं रघुवर दास हैं और यहाँ के जो सीएम हैं नवीन पटनायक साहब हैं। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा 9वां राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास यानी कि ETPOLREX 9th का आयोजन किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना या भारतीय तटरक्षक बल। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये जो है इसका अभ्यास किया जा रहा है। क्यों? देखिए, समुद्री तेल रिसाव की घटनाओं के खिलाफ विभिन्न संसाधनों और एजेंसी के मध्य समन्वय स्थापित करना और उसके लिए तैयारियों का स्तर का परीक्षण करना, ताकि समुद्र में किसी भी तरह का कोई भी तेल रिसाव ना हो। आपको पता है इंटरनेशनल व्यापार होता है और हम लोग जो है ऑलमोस्ट 80 से 85% जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। बहुत सी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई रिसाव हो जाता है, टैंकर्स से ऑयल निकलता रहता है और समुद्र में वो निकलता रहता है और समुद्र में वो फैल जाता है। इससे क्या होता है, ना केवल एनवायरनमेंट को नुकसान होता है बल्कि समुद्र में रहने वाले जीव जंतुएं भी इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है। तो एक अवेयरनेस फैलाने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सभी काम जरूरी होते हैं। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1977 में होती है। अब आप मुझे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत इजी प्रश्न है और इसके जो महानिदेशक हैं अनुराग गोपालन थपलियान हैं। ठीक है, अनुराग गोपालन थपलियान। ठीक है। चलिए, अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन होंगे? देखिए, अंडर 19 एशिया कप के लिए ये जो टूर्नामेंट है ये अभी हाल फिलहाल में आयोजित किया जाने वाला है यूएई में। ठीक है, ध्यान रखेंगे यूएई में आयोजित किया जाएगा और इंडिया ने अब तक अंडर 19 एशिया कप 8 बार जीत चुका है हम लोग। ठीक, 2022 में हमने जीता था निशांत सिद्धू की कप्तानी में। ध्यान रखेंगे, निशांत सिद्धू की कप्तानी में ये जो है हमने अंडर 19 एशिया कप जीता था 2022 में। और 2023 में जो इसकी कप्तानी करेंगे उदय शहारन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे अंडर 19 एशिया कप के लिए जो कप्तान है उदय शहारन है। ठीक है जी। चलिए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने शुरू की है आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना? नाम से ही पता चल रहा है हॉट कुक्ड यानी कि गर्म पका हुआ खाना, ऐसी योजना। और ये किया है काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने। आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन दिया जाने की ऐसी योजना है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी बाबा यानी योगी आदित्यनाथ। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न का जवाब दीजिए। हालांकि मुश्किल है एग्जाम में पूछा जाए बट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं। पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका असली नाम क्या है, रजिस्टर्ड नेम क्या है? ठीक है, आप उसका जवाब अगर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में दीजिए, नहीं जानते हो तो सर्च कर लीजिए। ठीक है। और यहाँ की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल हैं और जो कैपिटल है आपको पता ही होगी। ठीक है, नवाबों का शहर लखनऊ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम की उच्च रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? देखिए, ग्रीन रेलवे स्टेशन किसको मानते हैं आप? जहां पर विशेष रूप से साफ सफाई हो, गंदगी ना हो, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, रेलवे परिसर में और रेलवे परिसर के आसपास हरित अवधारणाओं को स्थान मिले, यानी कि जो ग्रीनरी है, पेड़ पौधे लगाना, फुलवाड़ी तक ये सब लगाना। ठीक है, साफ सफाई विशेष ध्यान रखना, वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, वेस्टेज मैनेजमेंट होना चाहिए, जो भी ऐसा कूड़ा कचरा होता है आसपास नहीं इकट्ठा हो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसका मैनेजमेंट हो, एनर्जी इफिशियंसी होनी चाहिए वहाँ पर, जीवाश्म ईंधनों का कम से कम यूज़ होना चाहिए वहाँ पर। तो इस तरह के जो स्टेशंस होते हैं इन सभी तथ्यों का ध्यान रखते हैं वहाँ पर। उनको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा, ध्यान रखना, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है और अभी हाल फिलहाल में दिया गया है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि ये जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है किस राज्य में पड़ता है? ठीक है। चलिए, प्रश्न तो इतने ही थे बट यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो हमने उनको एज ए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है इधर।
ठीक है। 2024 में भारत करेगा अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। कमजोर छात्रों के लिए बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई है मिशन दक्ष योजना। 1 दिसंबर से ये प्रभावी हो जाएगी। दक्ष योजना के तहत जो कमजोर छात्र हैं क्लास में, उनके लिए इसमें क्या है, ये लंच के बाद उनके लिए स्पेशल क्लासेस चलेंगी। ठीक है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों के नाम बदले गए हैं और अब इसका इनके नाम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है। विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन शिमला में किया गया है। यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 में ईश्वर शर्मा ने जीता है गोल्ड मेडल। अभी देखिए 4 ऐसी बीमारियों को जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, उनके लिए जेनरिक दवाएँ लॉन्च की गई हैं और उन बीमारियों के नाम हैं टायरोसिनेमिया टाइप 1, गोचर रोग है, एक है विल्सन रोग और दूसरा है ड्रेवेट लेनॉक्स गैस्ट्रोड सिंड्रोम। ठीक है। इन चारों दवाओं के लिए जेनरिक दवाएँ लॉन्च की गई हैं। लाल ग्रह दिवस हम सेलिब्रेट कर चुके हैं, 28 नवंबर को सेलिब्रेशन हुआ है इसका। और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं, वाराणसी के दूसरे फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का इन्होंने उद्घाटन किया है। अब फिर से एक प्रश्न और बताइए कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के पास कौन सा मंत्रालय है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चर्चा में रहते हैं ये, तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है। इस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स 29 नवंबर का। आपको वीडियो कैसा लगा है, पसंद आया है, नहीं पसंद आया है, दोनों ही राय अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। ठीक है जी। अपना और अपनों का भी ख्याल रखिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।